निश्चितानीरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडीकेट और ईटेक के लिए सम इम्पॉर्टेंट बेंजीन के केमिकल रिएक्शन है। अगर आप देखें तो एमसीक्यू में आ जाता है इंट्री टेस्ट के पॉइंट्स के लेट सपोज ये बेंजीन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एक कंपाउंड एक्स बनाते। तो अब ये कंपाउंड एक्स क्या होगा? अब देखिए जब हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करता है सो बेसिकली कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए। सो तीनों को तोड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, निकल कैटलिस्ट है, तो साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। अब अगर आप अल्कीन या अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करें तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होता है 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है क्योंकि बेंजीन इज़ मच मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन। अब इसी तरह दूसरा रिएक्शन है कि ये बेंजीन है, जब इसके साथ 7.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो ये X और Y बनाते हैं। अब ये X और Y क्या है? अब बेंजीन है C6H6 7.5 के साथ मिलता है। अगर आप देखें बेंजीन को C6H6 सो 7.5 सो ये बनाता है 6CO2 6 2 12 ऑक्सीजन है एंड 3H2O। सो हाइड्रोजन भी पूरे हो गए 3 2 और ये सो X यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और Y यहाँ पे क्या है? वाटर है। इसी तरह अगर फिनॉल जो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, जब ये रिएक्ट करता है जिंक के साथ सो ये आपको बनाता है जिंक ऑक्साइड और X। ये X क्या है? सो यहाँ पे अगर आप देखिए फिनॉल जब इसके साथ मिलता है तो जिंक इस ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैक होके बेंजीन मॉलिक्यूल बना देता है। सो जब भी आप बेंजीन के प्रिपरेशन करेंगे सो फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्ट करवाओगे सो ये जिंक ऑक्साइड बना के देगा और बेंजीन का मॉलिक्यूल। अब इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखें सो दिस इज 2 फिनॉल मॉलिक्यूल, अगर डाइल्यूट HNO3 होगा सो ये कहता है कि ये नाइट्रोफिनॉल आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाते और Y। अब ये Y क्या है? सो ये यहाँ पे देखिए जब फिनॉल रिएक्ट करता है 2 HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल 2 HNO3 सो H और OH यहाँ से निकल के एक वाटर मॉलिक्यूल बना देता है और दूसरा वाटर, सो यहाँ पे 2H2O बन जाता है और 2 आपके पास क्या बन जाते हैं यहाँ पे? दिस इज 2H2O। यहाँ पे आपके बन जाता है एक आर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इन दोनों में दी Y क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल है और ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि NO2 और OH में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखें सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो आर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दैट। लेकिन जो सवाल आते हैं ये गिवन होते हैं, ये गिवन होते हैं और यहाँ कहते हैं कि Y क्या है? सो Y यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल है एंड प्लस वाटर। इसी तरह अगर आप देखें फिनॉल को अगर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ और हीट करें, ये डाइल्यूट है, ये कंसनट्रेटेड है। सो यहाँ पे अगर आप कंसनट्रेट सो ये H और ये H, यहाँ से 3 OH, एक इधर वाटर, एक इधर OH निकलेगा वाटर और एक इधर, और ये NO2 यहाँ पे रह जाएगा। सो 3 NO2 आर्थो और पैरा, क्योंकि OH जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो ये नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो या पैरा पे। सो अगर आप कंसनट्रेटेड यूज करोगे तो X + 3H2O बनेगा। अब ये X क्या है? बेसिकली X है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड। सो अगर आप इन सब रिएक्शंस को देखें सो इनमें आपसे पूछा जाता है कि X क्या है या Y क्या है। सो जब आपको ये रिएक्शन का पता होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो आप निकाल, इवन यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन हो सकते हैं और आपसे ये पूछा जा सकता है कि X रिएक्ट विद Y टू फॉर्म ये और ये, तो फिर आपने X और Y मालूम करने। सो यहाँ पे Y आपसे पूछे सो Y आर्थो है, यहाँ पे X सो X बेंजीन है, यहाँ पे X एंड Y दोनों, तो ये CO2 है और ये वाटर है, यहाँ पे X सो ये साइक्लोहेक्सेन है।